एज वी नो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में रह गए हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन सच में है क्या, और वो हॉकिंस के ही शेप में क्यों है, या फिर 11 सच में मर गई है या वो जिंदा है, एंड हेनरी को उस केव में सच में मिला क्या था, वो पत्थर कहाँ से आया और उसको पावर्स मिली कैसे। तो इन तीनों सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आओ सबसे पहले सवाल पे, अपसाइड डाउन है क्या और वो क्यों हॉकिंस की ही शेप में है। तो जैसा हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 में बताया गया है कि अपसाइड डाउन कोई प्लैनेट नहीं है, ना ही कोई डिमेंशन है, वो एक वर्म होल है। और ये वर्म होल बना था 1983 में, जब अपने डॉक्टर ब्रेनर ने 11 के थ्रू दूसरे डिमेंशन में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया। उस कॉन्टैक्ट के स्टैब्लिश होने की वजह से साइंस के थ्रू वो वर्म होल बना। जी हाँ, साइंस के थ्रू, डॉक्टर ब्रेनर ने नहीं बनाया उसे। कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर ब्रेनर ने पूरा का पूरा वर्म होल बनाया है, लेकिन नहीं। डॉक्टर ब्रेनर इतना बड़ा वर्म होल जो दो दुनिया को कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं बना सकता। साइंस ने बनाया है उसे। हाँ, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर ब्रेनर ही उस वर्म होल के फॉर्म होने के पीछे वजह है, ये बात तो सच है। अल्सो डॉक्टर ब्रेनर ने वो एक्सोटिक मैटर बनाया है, जिसकी वजह से इस वर्म होल की जो वॉल्स है वो स्टेबल है, बिकॉज वो काफ़ी अनस्टेबल रहती है। इसीलिए डॉक्टर ब्रेनर ने वो एक्सोटिक मैटर बनाया था, ताकि ये वॉल स्टेबल रह सके, दो दुनिया का रास्ता कनेक्टेड रहे। तो अब इस अपसाइड डाउन से रिलेटेड मेन सवाल आ जाता है कि ये हॉकिंस के ही शेप में क्यों है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, जो मुझे लगता है कि जब भी कोई वर्म होल फॉर्म होता है स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में, तो वो जिस एरिया को कवर करता है, उसकी दोनों ओपनिंग्स जिस एरिया को कवर करती है, वो उसी का ही शेप ले लेती है। जैसे कि उसने यहाँ पे हॉकिंस को कवर कर लिया था अर्थ पे, तो इसलिए उसने हॉकिंस का शेप ले लिया। और कहीं ना कहीं अगर तुम अपर वाली साइड पे देखोगे, अबिस वाली साइड पे, तो उसने उसका भी शेप ले लिया है सेम टू सेम। तो सिंपल है, जब भी कोई वर्म होल फॉर्म होता है स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में, वो उसी का शेप ले लेता है जिस एरिया को वो कवर करता है। दैट्स इट। अब दूसरा जो सवाल आता है वो ये है कि 11 सच में मर चुकी है या वो सच में जिंदा है। तो इसका अगर मैं सच कहूँ तो 50-50% चांसेस है, बिकॉज अगर आप देखने जाओ उस पूरे सीन को, तो उसमें प्रूफ्स है कि वो जिंदा भी है और उसमें प्रूफ्स है कि वो मर भी गई है। तो हम सबसे पहले इस सिनारियो को लेके चलते हैं कि वो जिंदा है। हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। 11 जिंदा है, इस थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट की फिगर है वो है काली। तो याद करो, फिनाले में जब काली को गोली लगती है, तब हॉपर कहीं बाहर जाता है अपनी बैग को ढूंढने के लिए, बिकॉज 11 बोलती है कि इसको मेडिसिन की जरूरत है। उस मोमेंट पे हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ बातें हुई हो, कुछ प्लान्स बने हो, जिसका हॉपर को नहीं पता, ना किसी को पता। सो इस प्लान के अकॉर्डिंग हो सकता है जैसे ही वो अपसाइड डाउन से बाहर निकलने के लिए ट्रक निकला होगा, तो 11 ने अपने माइंड की पावर्स का इस्तेमाल किया और अपने बहन को इशारा किया। और जैसे ही वो बाहर पहुंचे, मिलिट्री ने उनको पकड़ा, तो हो सकता है काली ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और वहाँ पे 11 का एक इल्यूजन तैयार किया। तो हो सकता है कैसे ना कैसे मिलिट्री से बच के, छुप के 11 टनल्स के थ्रू बाहर निकल गई, जैसा माइक की थ्योरी कहती है। अब इस थ्योरी को जो चीज सपोर्ट करती है वो ये है कि वहाँ पे जो क्रिप्टोनाइट्स थे 11 के, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो 11 कैसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है और माइक से बात कर सकती है अपने माइंड में। तो इसीलिए माइक की थ्योरी के अनुसार 11 जिंदा है, वो कहीं दूर देश में है, वहाँ पे रह रही है। अब अगर हम दूसरे सिनारियो पे बात करें, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम याद करें तो काली को गोली लगी थी, उसका खून बहुत बहा था, और वहाँ पे कोई भी होगा तो 100% मरेगा ही। सो जो इम्पोर्टेंट की फिगर थी इस 11 के थ्योरी में कि वो बच चुकी है, वो तो अब नहीं रही। अब जो दूसरा पॉइंट है कि वहाँ पे 11 ने अपनी पावर्स कैसे इस्तेमाल करी, जबकि वहाँ पे तो क्रिप्टोनाइट्स थे। तो इसका जो मुझे लगता है कि 11 उस मोमेंट पे अपसाइड डाउन में थी, रियल वर्ल्ड में नहीं। तो हो सकता है जो क्रिप्टोनाइट्स है, उनकी जो वेव्स है, वो अपसाइड डाउन में ट्रैवल ना कर पाए। इट्स पॉसिबल ना, बिकॉज वो कोई ऐसा गेट नहीं है जिससे तुम आर पार चले जाओगे, वो एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। तो हो सकता है वो जो क्रिप्टोनाइट्स की वेव्स है वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर ना हो पा रही हो। तो अब जो दूसरा सपोर्टिंग प्रूफ था कि 11 जिंदा है, अब वो भी गया। तो ये चीज़ क्या बताती है कि 11 मर चुकी है। सो इस चीज़ को एक्चुअली 100% श्योर होकर बता पाना कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, वो पॉसिबल नहीं है। और यही डफर ब्रदर्स चाहते थे। उन्होंने एक ओपन एंडिंग रखी है 11 के स्टोरी आर्क के लिए। उसकी स्टोरी आगे क्या होगी ये फैंस के ऊपर है। वो चाहते हैं वो मर जाए तो वो मर गई है, अगर वो चाहते हैं कि वो बच चुकी है और वो कहीं जी रही है और फ्यूचर में वो माइक से मिलेगी, उनकी शादी होगी और वो शांति से अपनी लाइफ जिएंगे, जहाँ पे एटलीस्ट 3 वाटरफॉल होंगे। तो ये ऑडियंस आपके ऊपर है।
अगर तुम मुझसे पूछो तो आई बिलीव। सो अब तीसरा सवाल कि वो पत्थर था क्या और उससे हेनरी को पावर्स कैसे मिली। सो इसका जवाब उन लोगों को पता होगा जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स का जो एक प्ले आया था, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो करके ऐसा ही कुछ नाम था उसका, उसमें हमें वेक्ना की पूरी ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है। वो कहाँ से आया था, उसको ये पावर्स मिली कैसे, उन पावर्स का ओरिजिन क्या था। तो बेसिकली इस प्ले में होता ये है कि उसमें शुरू में हमें बताया जाता है कोई तो एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ फकअप हो जाता है और कुछ लोग जो है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक दूसरे ही अलग डिमेंशन में, जिसका नाम होता है डिमेंशन एक्स, जिसे अब हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में द अबिस बोला जा रहा है। तो जब वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो उन पे कुछ क्रीचर्स अटैक कर देते हैं, डेमोगॉर्गन्स, डेमोडॉग्स, और सब लोग मर जाते हैं। लेकिन एक बंदा वहां से बच के टेलीपोर्ट होके बाहर आ जाता है उस केव में जहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये वही बंदा था, बट वो वहां से निकलने से पहले अपने साथ एक सूटकेस में कुछ तो लेके आता है। अब वो क्या था, वो थे माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स। अब वो अकेला बंदा वहां से बच के कैसे निकला, ये काफी सोचने वाली बात नहीं है, बट इसका जो रीजन मुझे लगता है वो है माइंड फ्लेयर। माइंड फ्लेयर चाहता था वो वहां से बच के निकले, वो अपने साथ माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स लेके निकले, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ वहां पे। अब इसके आगे की स्टोरी हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में ही बता दी गई है कि वो वहां पे आता है उस आदमी की मदद करने के लिए हेनरी, लेकिन वो उसको गोली चलाता है, एंड बाकी का तो तुम जानते ही हो। सो इन द एंड इट वॉज माइंड फ्लेयर ऑल अलोंग जिसने ये सब किया था। कहीं ना कहीं हेनरी का जो कैरेक्टर है, वेक्ना है, वो करप्टेड था माइंड फ्लेयर के द्वारा। वो भले ही इसको एंड में एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड फ्लेयर ने ही उसे मैनिपुलेट किया था ये चीज़ें बता कर कि ये दुनिया ब्रोकन है, मैन ब्रोकन है। तो बेसिकली जो स्ट्रेंजर थिंग्स में अब तक हुआ है उन सब का ओरिजिन माइंड फ्लेयर ही है।